कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आइए क्लास 8 में 8 का ये है हमारा प्रश्न 6.2 से प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2 से 3 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर प्रश्न है a+2 और a-2 को गुना करना है। देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a+2, ये एक घर है और ये दूसरा घर है, तो ये गुना और मतलब गुना क्योंकि गुना करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और a-2 अब करना क्या है, सिर्फ एक बार एक घर को वैसे ही रखना है और एक घर के सारे हिस्सों को तोड़ना है। इस जैसे मान के चलिए इस घर को हम रख रहे हैं और इस घर को हम तोड़ेंगे। इस घर को तोड़ेंगे मतलब इस घर को निकाले, फिर 2 को निकालेंगे +2, ये करना है। तो पहले यहाँ ए को तोड़ के यहाँ लिखिए, अब इसके साथ ये पूरा घर को ले आएंगे, इसके साथ ये पूरा घर गुना करेंगे, गुना a-2, ये हो गया। ये था +2 बाहर निकल गया, ये भी +2 इस घर के साथ गुना। हम लोग क्या किए, इस घर के 2 को उस +2 को हम लोग निकालेंगे और a और +2 गुना। अब गुना करेंगे a को a के साथ, 2 समान पद है तो घात जुट जाएंगे, यानी a1 + 1 a2 यानी a² पावर 2। a और 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -2a। इसको इसके साथ गुणा कीजिए। अब यहाँ पर चिन्ह का भी प्रयोग ध्यान से रखिएगा, यहाँ a के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसीलिए a के आगे चिन्ह है प्लस, ये प्लस और ये a के आगे कुछ नहीं है, प्लस 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 और प्लस को गुणा करने से यहाँ प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस गुणा करेंगे हो जाएंगे प्लस और माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए वैसे ही, इस 2 को एक बार a के साथ, फिर 2 को 2 के साथ और a को गुणा करेंगे तो साथ में लिख जाएंगे 2a यानी 2a और 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 दूनी होंगे 4, चिन्ह क्या देंगे प्लस या माइनस, या है प्लस, इस 2 के आगे था माइनस, इन दोनों को गुणा किए हम लोग तो इन दोनों के चिन्ह को भी गुणा किए, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को गुणा करने से होता है माइनस। अब हम लोग को देखना है क्या करें, समान पद है, समान पद है कोई, जी हाँ समान पद है, तो ये है हमारे एक समान पद और ये है हमारा दूसरा समान पद, बाकी ये तो अलग पद है, देखो ये अलग पद है और ये दोनों समान पद है, तो ये a² वैसे ही उतर गए। इस दोनों समान पदों को जोड़ घटाव कर सकते हैं, देखिए एक है माइनस में एक है प्लस में और एकदम सेम टू सेम है। अगर समान पद सेम टू सेम है और जोड़ और घटाव में रहते हैं तो वह दोनों गायब हो जाते हैं, घट करके 0 हो जाते हैं। यानी उधार के बारे में बात करें, -2 रुपया उधार था, आपने 2 रुपया जाके जमा कर दिए तो आपका उधार घट गया, तो यहाँ हो जाएंगे 0a -4। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको a² 0 को हटा दीजिए -4। तो ये था हमारा एक छोटा सा आंसर, a² -4 कैसे आया। नेक्स्ट सवाल आगे की ओर जाते हैं, ना प्लस, चलो मैडम देखो इसके बारे में एक प्रश्न था कि ये प्लस है कि माइनस है, ये यहाँ प्लस होंगे कि माइनस होंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे ये आया कहाँ से, यहीं से आया, यहाँ ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो एक सीढ़ी बना हुआ है देखो, तो किसको किसको गुणा किए, ये आया इसको और इसको गुणा किए, तो इसके आगे क्या चिन्ह है, कुछ नहीं है प्लस, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस। अब 2 प्लस को गुणा करने से क्या बनेंगे प्लस, प्लस तो यहाँ प्लस रहेंगे, ठीक है। तो ये था प्लस, तो ऐसा ही जब 2 चीजों का चिन्ह का पता नहीं है तो 2 चीज को देखिए किसको किसको गुणा करने से आया, जैसे ये माइनस से समझ में नहीं आता कि 4 कहां से आया, पहले ये पता कीजिए 4 कहां से आया, इस 2 और 2 को गुणा करने से आया, 2 दूनी 4। अब 2 के चिन्ह को देखिए, इसके आगे क्या चिन्ह है प्लस, इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर तो ये इसका नहीं, चलो बैठे जाके इसका इसके मन में एक प्रश्न है, जो किसी के मन में प्रश्न रहे तो ऐसे पूछ लिया करो। यहाँ a है, बोल रहा है यहाँ a है, तो सर यहाँ क्या a² नहीं बनेंगे, नहीं होंगे, क्यों क्यों तब बनेंगे जब a और a को गुणा करते हैं तब होते हैं, इसके ऊपर तब घात 1 और 1 2 हो जाते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में अगर a है इसके पास और a है इसके पास तब ये दोनों जुटेंगे, a और a इसके आगे संख्या को जोड़ते हैं 2a, एक ही a लिखेंगे, जैसे हम लोग पिछले वाले में भी क्लास में भी बताए थे वैसे ही यहाँ a है यहाँ a है, यहाँ हम लोग ये देख के हम लोग ये सोच लेंगे कि ये 2a, ये जैसे होता ना ये सिंह है, मान के चलो मेरे एक गेंडा है, इसका 2 को सिंह है और दूसरा गेंडा है उसका 1 सिंह है। अगर तुमको पूछने कभी हम पूछे 2 सिंह वाले कितने गेंडे हैं, 1 को ही है, कैसे 1 हुआ, क्योंकि उसका तो 1 को सिंह है,
तो एक गेंडे, जैसे अगर हम बात करें कि एक को गेंडा का सींग है 2 गो, एक को गेंडा का सींग है 1 गो, और हम पूछ रहे हैं कि सर 2 गो सींग वाले गेंडे कितने हैं, तो 1 गो है। 1 गो वाले सींग गेंडे कितने हैं, 1 गो है। या एक सींग वाले गेंडे कितने हैं, 1 गो है। तो यहाँ पर ए दिखने से ये पता चलता है कि एक जैसे हैं सर, ये और ये एक जैसे हैं। तब करेंगे हम लोग जोड़ या घटाव, तब करेंगे गेंडा गेंडा जुटेंगे कि नहीं, तब देखेंगे। जैसे मान के चलो एक बैलों का भीड़ है या भेड़ों का भीड़ है, तो वहां पर एक जैसे भेड़ दिखेंगे तब गिनोगे ना तुम कि ये भेड़ एक जैसे है, ठीक है। तो ऐसे ये एक जैसे दिखने के लिए जुटेंगे, तो जुटेंगे तो ये एक ही लिखेंगे, एक ही लिखेगा। अब ये दोनों देखो, ये एक माइनस में है, ये एक प्लस में है। माइनस और प्लस को घटाने से एक माइनस 2 रुपया आप तुमने दुकान में उधारी लिया, 2 रुपया, 2 रुपया से आपने वापस उधारी लिया, 2 रुपया वापस तुमने जमा कर दिया, तो घट गया 0। अब बचा कितना, एक ही ये लेंगे, क्यों, क्योंकि यह होता है हम लोग को एक जैसे दिखने के लिए, समान पद कहते हैं इसे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये आम लिखो, 2 आम माइनस 2 आम, मतलब किसी से तुमने 2 आम उधारी लिया और 2 आम प्लस 2 तुम्हारा, तो 2 आम 0 आम स्क्वायर लिखोगे क्या, लिखोगे 2 आम स्क्वायर लिखते हो कभी, 2 आम जोड़ोगे तो 4 आम होता है, घटाओगे तो 0 आम होता है। तो ये स्क्वायर कभी लिखते हैं नहीं, गुणा करेंगे तब स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये होंगे हमारे गुणा करने से होते हैं ऊपर में घात, और ऐसे जोड़ने और घटाने से एक ही लिखाता है, एक ही पद लिखता है, एक वही टर्म लिखाया गया, ठीक।